गुड मॉर्निंग। अब देखिए मीन वैल्यू थ्योरम का एक और एग्जांपल आपको बता रहा हूं मैं कि मीन वैल्यू थ्योरम की सहायता से हम सी की वैल्यू कैसे को फाइंड करते हैं। तो यहां पर देखिए हमारे पास एक सवाल है, वेरीफाई द कंडीशन ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 3 ऑन जो इंटरवल दिया है वो 0 1 दिया गया है। तो देखिए ये आपका प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन, वी हैव फंक्शन एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 3 ऑन ये इंटरवल दिया गया 0 1। अब देखिए आपने देखा यहां पर जो फंक्शन दिया गया है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं हियर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 3 इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। जैसे ही हमको पता चला पॉलिनोमियल फंक्शन है तो आपको मैंने बताया है कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे कंटिन्यूअस होते हैं। नाउ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन in the interval, in the closed interval interval 0 1 and fx is differentiable function in the open interval 0 1। देखिए जो भी फंक्शन हमारे पास दिया गया है उसको हम डिफरेंशिएट करके देखेंगे। अगर वो डिफरेंशिएबल है जो भी इंटरवल है उसमें और उसका अस्तित्व है, फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तो हम बोलेंगे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है गिवन इंटरवल में। नाउ वी फाइंड f0। देखिए इसको fa बराबर f0, जैसे हम देखा 0 का क्यूब माइनस 2 0 0 प्लस 3 इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। यहां पर a की वैल्यू कितनी है 0 और b की वैल्यू कितनी है 1। fb की वैल्यू फाइंड किया f1 1 क्यूब 2 1 स्क्वायर प्लस 3 1 1 से 1 कैंसिल माइनस 2 प्लस 3 1। अब यहां पर देख रहे हैं क्या हो रहा है, हेयर f1 इज नॉट इक्वल्स टू f0 इज नॉट इक्वल्स टू f1। नाउ ऑल above conditions are satisfied of Lagrange mean value थ्योरम। जितनी भी कंडीशन है मीन वैल्यू थ्योरम की वो सारी की सारी सेटिस्फाइड हैं। अब क्या होगा, देन देयर आर एग्जिस्ट ए नंबर रियल नंबर C belongs to AB such that f dash C equals to
एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इस फार्मूले से हम सी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहां पर एच डैश सी, इसको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ये साइड में हम बता रहे हैं। यहां देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया तो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। हम क्या कर रहे हैं, x के स्थान पर c पुट कर दे रहे हैं, तो 3c स्क्वायर 4c माइनस 1। तो एफ डैश सी की वैल्यू आ गई 3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1। एफ बी की वैल्यू देखिए कितनी आई, 1 माइनस 3 अपॉन बी माइनस ए। बी की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस 0। तो क्या हो जाएगा ये 3c स्क्वायर 4c माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 2। नेक्स्ट टाइम में 3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस ये प्लस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर देखिए, 3c स्क्वायर माइनस 3c माइनस c प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको देखिए यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। इसमें से 3c को कॉमन निकाला, c माइनस 1 माइनस 1 c माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो c की दो वैल्यू आ गई, एक 1/3 और एक 1। तो यहां पर जो c इक्वल्स टू 1/3 होगा ये बिलोंग करेगा 0 और 1 को। तो c की जो वैल्यू हो गई हमारे पास यहां पर कितनी आ गई, 1/3 आ गई। तो देखिए लैग्रांज थ्योरम में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इतना ध्यान रखना है कि जो कंडीशंस हैं वो हमको मालूम होना चाहिए। जैसे ही कंडीशंस हमको मालूम होती हैं उस कंडीशंस को हम सॉल्व करते हैं, और बेसिक कुछ चीजें, कौन सा फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस होगा, कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, इन सबको ध्यान दिया जाए तो आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का एक और प्रॉब्लम था। ठीक है, इसके बाद हम एक और प्रॉब्लम आपको करवाएंगे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का। तो देखिए ये आपने रोलिस थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस की। नेक्स्ट टाइम में हम आपको फिर मीन वैल्यू थ्योरम का एक प्रॉब्लम बताएंगे। देखिए लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का एक और प्रॉब्लम देखिए, जिससे हम c की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। मैं आपको प्रत्येक प्रॉब्लम में बता रहा हूं कि लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम और रोलिस थ्योरम के प्रॉब्लम सिमिलर हैं, बिल्कुल कंडीशन भी सेम है। रोलिस थ्योरम में जो तीसरी कंडीशन है वो एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है, और यहां पर जो है एफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ बी आता है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में। तो देखिए ये हमारे पास एक प्रॉब्लम दिया गया है और इसकी सहायता से हमको c की वैल्यू निकालना है। तो देखिए c की वैल्यू निकालना है, सॉल्यूशन देखिए, वी हैव एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ई एक्स। अब ये लॉग ई एक्स का फंक्शन जो होता है ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो देखिए यहां पर फंक्शन एफ एक्स इज continuous function in closed interval 1 2। ठीक है, आप चाहें तो यहां अपने पास लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ई एक्स। सेकेंड कंडीशन देखिए, एफ एक्स लॉग ई एक्स इज डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल भी होता है। अब डिफरेंशिएबल की जो कंडीशन है मैंने आपको बताया कि फंक्शन का आपका डिफरेंशिएशन होना चाहिए और उसका अस्तित्व होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, तो हमारे पास डिफरेंशिएबल होता है इन ओपन
इंटरवल 1 and 2। अब देखिए here एफ ए की वैल्यू 1 है, log e 1 इसकी वैल्यू 0 होती है, एफ बी log 2 बी की वैल्यू 2 है और ये वैल्यू log e 2 0.603 के लगभग आती है इसकी वैल्यू। अब यहां पर आप देखिए here एफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ बी। इसका यह मतलब है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो रॉलीज मीन वैल्यू थ्योरम की जितनी भी कंडीशन उनको सेटिस्फाइड कर रहा है। हैंस ऑल द above conditions are satisfied by Lagrange mean value थ्योरम। अब ये मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशंस को वेरीफाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। देन देयर आर exist a real number C belongs to AB such that f dash C FB minus FA upon B minus A। एफ डैश सी की वैल्यू देखिए क्या होगी। मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास जैसे फंक्शन है log ई एक्स, तो इसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो ये 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, x के प्लेस पर c को पुट करिए 1 अपॉन सी आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू एफ सी, एफ बी की वैल्यू देखिए कितनी आई है log बेस ई 2, एफ ए की वैल्यू 0 और ये 2 माइनस 1। तो देखिए यहां पर 2 माइनस 1 तो 1 अपॉन सी इक्वल्स टू log ई 2। तो यहां पर देखिए सी की जो वैल्यू आई है 1 अपॉन log ई 2 आ गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास सी का मान आया। तो इस तरह से आपने देखा कि आप लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की सहायता से किस तरह से सी की वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद पहले मैंने आपको बताया था कि रॉलीज थ्योरम से भी किस तरह से इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व की जाती है। तो इस तरह से आप रॉलीज थ्योरम भी निकालना, रॉलीज थ्योरम की सहायता से प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सी की वैल्यू को फाइंड करना आप सीखे हैं। मीन वैल्यू थ्योरम की सहायता से भी आप सी की वैल्यू किस तरह निकालते हैं ये आपको ध्यान है। आपको इन दोनों जो थ्योरम है ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आपसे बोला जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी बाय द रॉलीज थ्योरम और बाय द लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, या कभी कभी ऐसा पूछा जाता है राइट द स्टेटमेंट ऑफ लैग्रांज थ्योरम, आप उसका कथन लिखिए। मैंने आपको बताया है, या रॉलीज थ्योरम का स्टेटमेंट लिखिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनके स्टेटमेंट को पढ़िए और इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। आपसे बनने लगेगा ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक, आपका ये खत्म हो गया। अब इसके बाद एक नई चीज हम आपको स्टार्ट करेंगे, मैक्लेरेंस थ्योरम, जो आपने क्लास 12 में नहीं पढ़ा है। लेकिन आप घबराइए नहीं, वो भी बहुत सिंपल है। अगर आपको बेसिक डिफरेंशिएशन बनता है तो आप मैक्लेरेंस थ्योरम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मैक्लेरेंस थ्योरम। तो ये एग्जामिनेशन में आपको पूछा जा सकता है, राइट द स्टेटमेंट ऑफ मैक्लेरेंस थ्योरम एंड प्रूव इट। आप मैक्लेरेंस थ्योरम का कथन लिखिए और उसको सरल कीजिए। तो यहां पर देखिए
मैंने मैक्लॉरेंस थ्योरम, इसको मैक्लॉरेंस सीरीज भी बोला जाता है, लिखा है स्टेटमेंट, इफ एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स कैन बी एक्सटेंडेड इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स, देन एफ एक्स इक्वल्स टू एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश जीरो एंड सो ऑन, इस तरह से बढ़ता जाएगा। देखिए मैक्लॉरेंस थ्योरम ये बताता है कि कोई फंक्शन एफ एक्स हमारे पास दिया गया है और जिसकी पावर एक्स में बढ़ रही है। देखिए यहां पर पावर एक्स की 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, और यहां पर जो पावर ऑफ एक्स एक्सटेंडिंग ऑर्डर में है उसको हम कितने टाइम्स भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये जो है ये हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू एफ जीरो एक्स एफ डैश जीरो अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश जीरो एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश जीरो एंड सो ऑन, बढ़ता चला जा रहा है। कितने भी टाइम्स हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए हमने मान लिया कि एफ एक्स इक्वल्स टू ए जीरो, कैपिटल ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर ए थ्री एक्स क्यूब एंड डैश 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 ए एन एक्स की पावर एन, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो यहां देखिए ए जीरो ए वन ए टू डैश 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 ए एन जितने भी हैं कॉन्स्टेंट्स हैं। तो बाय सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 दिया गया है इसका हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करेंगे, उत्तरोत्तर अवकलन करेंगे। आपने क्लास 12th में उत्तरोत्तर अवकलन, जिसको अपन इंग्लिश में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं, ये पढ़ा है आपने। किसी भी फंक्शन को हम कितने बार भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं जब तक कि वो फंक्शन एग्जिस्ट करता रहेगा। तो यहां देखिए एफ एक्स बराबर इतना दिया है, इसको जब हमने डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये कांस्टेंट 0 हो गया, यहाँ पर a1 आ गया, ये 2a2 x प्लस 3a3 एक्स स्क्वायर, और इस तरह से आता गया। फिर एफ डबल डैश एक्स किया तो यहाँ a1 कांस्टेंट हो गया, 2a2 बचा, 3a2 3 x, इस तरह से बढ़ता चला गया। फिर f3 डैश x निकाला और इसको आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं एंड सो ऑन। अब देखिए हम जितनी भी वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 में लिखी है, उन सब वैल्यू को हमें क्या करना है, x बराबर 0 पुट कर देना है। तो जैसे हम यहाँ पर देखिए पहली वैल्यू ये है, पहला इक्वेशन, इसमें x बराबर 0 पुट करेंगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, f0 बराबर a0 आएगा। तो देखिए f0 बराबर a0, हमारे पास a0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f0। इसी तरह f डैश 0, यहां पर x की वैल्यू 0 रखा तो यहां पर कितना आ गया, a1। तो यहां देखिए f डैश 0 की वैल्यू a1, मतलब a1 की वैल्यू f डैश 0 अपॉन 1 को हमने लिख दिया है फैक्टोरियल 1। इसी तरह देखिए जब थर्ड इक्वेशन में हमने रखा x की वैल्यू 0 तो 2a2 आ गया, बाकी सब 0 हो जाएगा क्योंकि यहां पर x दिए गए हैं। तो a2 इक्वल्स टू 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, f डबल डैश 0 आ गया। इसी तरह से a3 की वैल्यू निकाली 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 और f ट्रिपल डैश 0 आ गया एंड सो ऑन, ये बढ़ते चले जाएंगे। हम नेक्स्ट टाइम में क्या कर रहे हैं, a0 की वैल्यू, a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, a3 की वैल्यू, a4 की वैल्यू, ये उठाकर ये इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट कर दिया। तो जैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो हमारे पास जो इक्वेशन आया, देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू f0, a0 की जगह हमने f0 रख दिया, x अपॉन फैक्टोरियल x इंटू a1 की जगह f डैश 0 अपॉन फैक्टोरियल 1, फिर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0, इस तरह से आता चला गया। और यही जो इक्वेशन a है ये मैक्लॉरेंस थ्योरम या मैक्लॉरेंस सीरीज के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में मैक्लॉरेंस थ्योरम क्या होता है, उसका स्टेटमेंट लिखिए और उसको सिद्ध कीजिए। तो मैंने इसमें आपको स्टेटमेंट भी लिख दिया है और उसको मतलब प्रूव भी कर दिया है, ठीक है। आप चाहें यहां पर एक चीज और लिख सकते हैं, ऑफ एक्स एंड
function differentiate any times then मतलब ये चीज हमने आपको बाद में ऐड कर दी। फंक्शन को हम कितने बार भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट है अपने पास मैकलेंस थ्योरम का। आपको एग्जामिनेशन में देखिए, पहले मैंने आपको रोलिस थ्योरम पढ़ाया, फिर लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ाया। इन दोनों में से हो सकता है एक आएगा। और अभी आपको मैकलेंस थ्योरम पढ़ा रहा हूं, इसके बाद आपको टेलर्स थ्योरम पढ़ाऊंगा। मैकलेंस थ्योरम और टेलर्स थ्योरम में भी काफी सिमिलरिटीज हैं, तो आप बड़े ध्यान से टॉपिक पढ़ते जाएं। छोटे छोटे टॉपिक पढ़ाते जा रहा हूं आपको। ये थर्ड टॉपिक है मेरा मैकलेंस थ्योरम। तो मैंने आपको बताया कि इसमें आपको जो प्रॉब्लम आएगा, मैकलेंस थ्योरम क्या है, उसके स्टेटमेंट आप लिखिए और उसको प्रूव कीजिए। तो मैंने मैकलेंस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा है और उसको प्रूव करना है। कभी कभी ये आ सकता है कि मैकलेंस थ्योरम का सिर्फ स्टेटमेंट लिखिए, तो उसके लिए सिर्फ आपको यहां तक लिखना है कि if f(x) be a function of x can be expanded in ascending order, मतलब बढ़ते हुए क्रम में उसको कितने बार भी डिफरेंशिएट किया जाए। मैंने लिख दिया है एंड फंक्शन डिफरेंशिएट एनी टाइम देन f(x) equals to f0 plus x f dash 0 upon factorial 1 x square upon factorial 2 f double dash 0 and so on, बढ़ता चला जाएगा। तो ये मैकलेंस थ्योरम का स्टेटमेंट है। आज की क्लास अपनी यहीं खत्म होगी। नेक्स्ट टाइम में हम मैकलेंस थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हल करके बताएंगे।